प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एक चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से की जाती है और उसके अंदर जो भी मान निकालने को कहा जाता है उसको किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं यहाँ पर आप सभी को चतुर्भुज की रचना करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी भी हम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर हमको लिखना पड़ता है क्या चीज़ें ज्ञात हैं और किस चीज़ की रचना करनी है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को आप सभी अपने मन से लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हमको ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी और डी ए बराबर 5.2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको यहाँ पर रचना करनी है एक चतुर्भुज बी सी डी की। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो ताकि लंबा ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए। मतलब आपको एक चतुर्भुज बनाना है जिसका नाम रखना है ए बी सी डी। जबकि ए बी 4 सेमी मतलब 4 सेंटीमीटर का होगा और बी सी 6 सेंटीमीटर का होगा। सी डी और डी ए दोनों बराबर होंगे 5.2 सेंटीमीटर का और ए सी 8 सेंटीमीटर का होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ए बी 4 सेंटीमीटर का बनाते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, आप सभी को एक स्केल पटरी की ज़रूरत और एक लंगड़ा प्रकार और पेन या पेंसिल आप ले सकते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर पेन ले रखा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपकी बुक में देखिए जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर चतुर्भुज बनाना होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिया गया है ए बी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर वाला आपको देखिए, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा ये सेंटीमीटर वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 से लेकर 4 तक लेना है। ठीक, और इतनी बड़ी लाइन को खींचना है। तो आइए अब चलते हैं कॉपी पर और खींचते हैं लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है, यहाँ से हम खींचते हैं 0 से लेकर 4 तक लाइन को खींच लेना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक लाइन को खींच लेंगे। कोशिश कीजिएगा आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 0 से लेकर प्यारे बच्चों 4 तक हम लाइन को खींच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 0 से लेकर 4 तक लाइन को खींच लिया। अब प्यारे बच्चों 0 से लेकर जब 4 तक लाइन को खींच लेंगे उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसका नाम दे देना है। ध्यान रखिएगा, ए बी। कैसे ए बी रखा मैंने, देखो यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ए और बी रख देना इसका नाम। तो इसका नाम क्या रखेंगे, ए बी इसका नाम रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके आगे आपको दिया गया बी सी 6 सेंटीमीटर। ये 0.0 का कोई मतलब नहीं होता है, 6 सेंटीमीटर। मतलब 20 से लेकर के आपको एक लाइन ऊपर की ओर खींचनी है जो कि 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आइए यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर पर क्या करते हैं, हम ये लाइन खींच लेते हैं। इसके लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत है लंगड़ा प्रकार की। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रकार ले लीजिएगा, 0 से 6 तक ऐसे नाप लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 पर रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इस वाले को 6 पर ऐसे रख लीजिएगा ले जाकर। ठीक है, देखिए 6 पर है। ठीक, हमारा देखिए ये 6 पर। ठीक है, तो 0 पर ये वाला है, देखिए 0 पर है और ये 6 पर है। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी 0 से 6 तक करेंगे। अब इसके बाद बी पर रखना है और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऐसे, ठीक है, चाप लगा देना है। इसको क्या बोलते हैं, चाप लगाना। तो यहाँ पर जो ऐसे चाप लगा देना है। ठीक है आपको, तो देखिए चाप लगा दिया, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, चाप लगा दिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करेंगे, यहाँ पर पटरी की मदद से अब आपको उस जगह पर ले जाना है जो बिल्कुल बीच का है। बीच वाला स्थान देखिए, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पट रहा है, तो यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ले जाकर पैर जो इसको मिला देंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर पर, चलिए इसको मिला दिया मैंने। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया। अब पैर जो ये आपका कितना सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर का था, लिख लेते हैं। और ये जो बी सी आया है हमारा, सी है ये, ठीक है आपका, तो ये बी सी कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब इसके बाद पैर जो देखिए आपको क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है सी डी और डी ए बराबर है। तो आपको देखिए सी डी मतलब सी से लेकर इधर बनाना है डी तक। ठीक है, तो सी डी या डी ए, तो यहाँ पर सी डी डी ए या ए से लेकर डी तक बनाना है। ठीक, बराबर है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर आपको पटरी पर प्रकार की मदद से इसके अंदर लेना होगा 5.2। तो देखिए 0 से आपको कहाँ तक लेना है, 5 के आगे 2 लाइन, 5 के आगे 2 लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक आपको इसको लाना होगा पेन को इस तरह से। ठीक, देखिए ले आया मैं। ठीक है, इधर देखिए 0 पर है। ठीक, इधर देखिए 0 पर है और इधर देखिए ये 0 पर, ये इस तरह। ठीक है, इस तरह। ठीक, देख लीजिए 2 पर है ये। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से पैर छो इस तरह से आपको चाप लगा देना है। ठीक, इधर ले जाकर ऐसे इस तरह से। ठीक है, आप पेंसिल से करेंगे ठीक रहेगा, बाद में ये लाइन बड़ी जो है मिटा लीजिएगा। अब इसके बाद पैर छो ध्यान समझिएगा। अब आपको इधर भी, क्योंकि यहाँ पर डी ए भी कह रहा था, सी देखिए यहाँ पर कह रहा था ए डी, ये डी है ना आपका, देखिए ये डी है। ठीक है,
और देखिए उसके बाद आगे कह रहा है डी ए, देखिए डी ए और उसके बाद सी डी, तो सी डी, तो यहाँ से भी ये दोनों बराबर थे आपके 5.2 थे, तो 5.2 इधर भी खींचेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा 5.2 हमने अभी नापा था, तो आपको यही क्या करना है, इसको ला करके यहाँ पर और ऐसे इधर भी आपको ऐसे लगा देना है निशान। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, देखिए जिस लाइन पर, वहीं पर क्या करना है आपको, इनको मिला लेना है। ठीक, तो यहाँ पर आइए मिला लेते हैं। तो देखिए फिर जो इसको मिलाएंगे तो कैसे होगा, इस तरह से मिला लेना है आपको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर पैर चो ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया। अब देखिए पैर चो इसको भी आपको इस तरह से ले जाकर यहाँ पर मिला लेना है इससे। ठीक, इन दोनों को भी, तो यहाँ पर इसको भी मिला लेंगे हम इस तरह। ठीक है, अब देखिए पैर चो ये आपका बन गया चतुर्भुज। अभी इसके अंदर इसका जितने जितने सेंटीमीटर था उसको लिखना पड़ेगा। तो सी डी और डी ए आपकी बुक में कितने दिए, 5.22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। और इसको 5.2 सेंटीमीटर, 5.2, ठीक है, सेंटीमीटर, इस तरह से करेंगे। अब देखिए इसके बाद प्यार जो यहाँ पर कह रहा है AC जो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AC क्या है, 8 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा दिक्कत अब इसी में आती है, AC वाले में, क्योंकि ये कभी कभी लाइन बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है, जब आप इतना कर लेंगे तो उसके बाद पीछे नहीं हटना है, जितना वो बस बना देना है। एग्जामिनर जो होता है आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो AC प्यार जो AC कहाँ से रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ठीक, तो ये 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसको आपको पट्टी की मदद से नाप लेना है। तो देखिए प्यार जो 8 सेंटीमीटर, तो देखिए प्यार जो हमारा ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, थोड़ा सा ये छोटा पड़ रहा है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि 8 हमारा यहाँ पर है और ये यहाँ तक ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है, आपने बहुत अच्छा किया है, इतना किया है। ठीक है, बस आपको एक काम करना है, इसको मिला देना है। ठीक है, फिर से दूसरा चित्र नहीं बनाने, क्योंकि इस तरह से जब चतुर्भुज हम बनाते हैं पैर चो, तो इसके अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि करेक्ट सारी चीज़ें आती। कभी ये भुजा छोटी पड़ेगी, कभी ये बड़ी पड़ेगी, कभी छोटी पड़ेगी। बस आपको मिला देना है। ठीक है, और लिख देना है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि परीक्षा के अंदर कोई नापता नहीं है पैर चो बैठ करके। बस आपको ये देखते हैं कि आप क्या आपने आप कर पाते हैं कि नहीं, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाते हैं तो। ठीक, इसलिए आपको कोशिश करना है पैर चो इस तरह से मिला देने का। बस थोड़ा सा हमारा छोटा है बस। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसको 8 सेंटीमीटर लिख देना है। ठीक है, वो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, तो पैर चो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं हम पैर चो हम दूसरे क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। फिर से इसके अंदर आपको चतुर्भुज बनाना है, जिसमें AB 4.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, BC 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, CD 6.4 सेंटीमीटर का, DA 2.8 सेंटीमीटर का और BD 6.6 सेमी का होना चाहिए। AC की लंबाई नाप कर लिखनी है। ठीक, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, AC की लंबाई कुछ भी यानी उसको लिख देना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उत्तरमाला नहीं दिया गया है। आपको पता है कि इसके अंदर जब आप चतुर्भुज बनाते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर आप अपने दोस्त से भी कहेंगे कि बनाइए और आप बनाएंगे तो उसका दूसरा आएगा, आपका दूसरा आएगा। 10 बच्चों को अगर आप कहेंगे प्यारे बच्चों बनाने के लिए कि इस तरह से बनाइए और उसके बाद नापिए, तो उसके अंदर प्यारे बच्चों 8 बच्चों का अलग ही आएगा। ठीक, केवल 2 बच्चों का सेम आ सकता है बस, नहीं तो हो सकता है 9 के 9 का अलग आए। इसलिए आपको इसके अंदर कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको बनाना है और नाप कर लिख देना है। तो चलिए अब बनाते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले AB 4.4 सेंटीमीटर, तो आपको याद रखना है AB हमेशा ऐसे शुरू में बना देते हैं। इसके अंदर हमको स्केल उसकी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके अंदर आपको पटरी पर आना है। 4.4 देखिए कहाँ पर होगा, ध्यान देखिए, यहाँ 0 से लेकर के 4 के आगे 4 लाइन गिननी है, 1 2 3 4। तो ये बड़ी लाइन के इधर जो छोटी लाइन है यहाँ तक हम खींचेंगे लाइन। तो यहाँ पर देखिए, आइए खींच लेते हैं यहाँ पर हम इस तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पैर चो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 के आगे 4 लाइन गिनकर यहाँ पर लगा देंगे और इसका नाम रख देंगे AB। ठीक है, AB। अब देखिए फिर जो इस ये कितने सेंटीमीटर की थी हमारी, 4.4 थी, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 4.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या करना है। अब इसके आगे फिर जो आपको 20 से 4 सेंटीमीटर नापना है, तो 20 से लेकर के 20 से लेकर 4 सेंटीमीटर नापना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्केल और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आते हैं स्केल और प्रकार पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 से लेकर के 4, यहाँ पर देखिए 4 तक आपको खींचना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर आएंगे फिर जो इस तरह से करेंगे और यहाँ पर 4 तक लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैर चो 4 पर ये आ चुका है करेक्ट। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको ध्यान से समझना। अब पैर चो आपको यहाँ पर कह रहा है BC के लिए, है ना, BC के लिए कह रहा है, तो B से क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर पर चाप लगाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे हम। ये याद रखिएगा, हम नहीं जानते हैं कि ये चाप यहाँ पर लगाना है यहाँ पर, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा हर इतनी दूर से हर जगह लगा देना है। ठीक, इस तरह से थोड़ा सा। ठीक है,
तो यहाँ पर दबा कर रखिए इसको, ऐसे आराम आराम से ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। चाप इतनी दूर पर लगाना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर मिला देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको मिलाना नहीं है, एक सेकंड, अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आपको ये हमारा मान लीजिए बी और ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सी डी 6.4 खींचना है। सी डी अब नाप लेते हैं, ये सी डी, ठीक है, सी डी 6.4। तो यहाँ पर देखिए 0 से 6.4 तक नापना होगा। 6 के आगे 4 लाइन और गिननी है आपको, तो 6 के आगे 4 लाइन और गिनेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। हम यहाँ पर, तो ये हो गया है आपका 6.4। तो अब क्या करेंगे, ये सी डी हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ सी से लेकर के यहाँ पर मान लीजिए सी है। अब यहाँ पर आपको चाप लगा देना है, ठीक। इस तरह से चाप लगा देंगे सी से लेकर डी तक, ठीक है, इस तरह से। तो ये चाप लग गया। अब देखिए पैर, इतना हमने कर लिया। अब ये आपका डी हो गया, मान लीजिए यहीं पर कहीं पर डी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, अभी हमने चाप लगाया बस आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर डी ए, तो डी ए, ठीक है। डी ए की दूरी कितनी होनी चाहिए, डी ए की दूरी 2.8 होनी चाहिए, 2.8 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, अब फिर से 2.8 नापेंगे और इसको चाप लगाएंगे, ठीक है। 2.8 देखिए यहाँ से लेंगे और 2.8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 के आगे फिर जो देखिए 2 के आगे यहाँ पर 3 के बगल में 2 लाइन छोड़कर लेना है, ठीक। तो इस तरह से आप लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देखिए, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए 2.8, ठीक, ये हो चुका है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये आपका क्या है, डी ए है, तो मतलब डी से डी ए, तो आपको ए से चाप लगाना है, याद रखिएगा, डी से नहीं लगाएंगे उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के चाप लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए पैर जो हमारी लाइन ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है। अगर हम वहाँ पर लाइन बना देते तो गलत हो जाता है, ठीक है। तो दोनों लाइनें जहाँ पर मिलेंगी वही डी होता है, तो ये डी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये डी यहाँ पर रहेगा और आपको इसको पटरी की मदद से आपको मिलाना होगा। तो ये मिला लेते हैं पैर जो इसको इस तरह से। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद सी को भी मिलाना होगा। अब सी डी की दूरी कितनी है, एक सेकंड आइए देख लेते हैं, हम दिया हुआ है क्या हमको सी डी की दूरी। तो देखिए सी डी की दूरी 6.4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी डी की दूरी 6.4 है हमारी। तो यहाँ पर देखिए पटरी पर आएंगे 6.4, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है 6.4। तो इसको हम मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत होता है, अगर आप लगाएंगे फिर जो ध्यान से वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम खींच देंगे लाइन, ठीक है, 6.4 पर। उसके बाद फिर जो इसको भी आपको मिला लेना है पटरी की मदद से, ठीक है। तो हमारी सी बी सी की दूरी कितनी थी, तो बी सी की दूरी 6 सेंटीमीटर थी। तो देखिए बी सी की दूरी क्या हमारी 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो पैर जो बी सी की दूरी 6 सेंटीमीटर आ रही है कि नहीं, तो एक सेकंड देख लेते हैं पैर जो। तो इसके अंदर वी सी हमारा 4 सेंटीमीटर था ना, 6 नहीं था पैर जो, गलती हो गई ना, मैंने ऊपर वाला देख लिया। तो बी सी 4 सेंटीमीटर था, ठीक। तो 4 सेंटीमीटर देखिए आ रहा है हमारा, 0 से लेकर देखिए 4 पर करेक्ट आ रहा है ना, आप देख रहे हैं ये 4 पर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे ला करके। तो फिर जो इसको आप मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर जो क्या करना है, अब इसके बाद आपको सबका जितना जितना सेंटीमीटर था सबको लिख देना होगा। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना। और सी डी देखिए आपकी बुक में कितना दिया गया, सी डी 6.4 सेंटीमीटर है, 6.4 सेंटीमीटर लिख देना। उसके बाद आपका डी ए कितना सेंटीमीटर, 2.8 है, तो 2.8 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद पैरचो सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब एक चीज़ बच जाता है बी डी, क्या बच जाता है, बी डी। तो देखिए यहाँ पर बी डी पैरचो आपको दिया गया 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.6 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा बी डी। तो यहाँ पर देखिए पैरचो 6.6 सेंटीमीटर का होना चाहिए बी डी, 6.6 सेंटीमीटर। तो है पैरचो आपका 6.6 करेक्ट आ रहा है, देख लीजिए 6, यहाँ पर 5 होता है ये बड़ी लाइन, इसके आगे 6, तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। लगता है हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा जितना इसका आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे मिला देंगे पैरचो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है पैरचो, आपको एसी की दूरी बतानी है, ठीक है। तो आपकी बी डी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बी डी आपको दिया गया 6.6 सेंटीमीटर, कितना है 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको अब यहाँ पर ए सी की दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है नाप करके। तो आइए नाप लेते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए 0 से नापेंगे फिर तो ये आपका कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 कम है मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर जो ये दूरी क्या है 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर में हम लिख देंगे हमारी ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर आएगा। 6 रहता है तो उसके आगे 0 लगा देते हैं, दशमलव लगाकर, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो पैर जो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आएगा पैर जो किस तरह से किया जाएगा। आइए चलते हैं पैर जो इसके बाद इसके 3rd नंबर क्वेश्चन पर, और उसको भी हम करते हैं किस प्रकार से होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर मैं आपको सभी को हर चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। अभी कुछ बच्चे कमेंट किए थे जो कि बोल रहे हैं सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। सॉरी बच्चों, क्योंकि अभी मैं
यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कुछ एक्सरसाइजें हैं जो करवाना ज़रूरी है, इसलिए आप सभी को अभी वो वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं उन सबको मैं करवा दूँगा कंप्लीट। हर एक चैप्टर का एक पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूँगा। एक बार ये बुक पूरी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं आप सभी को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अभी पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाइए। यहाँ पर नाम क्या रखना है आपको, पी क्यू आर एस रखना है, जहाँ पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू क्या रहेगा, 3 सेंटीमीटर का रहेगा, और आपका क्यू आर 5 सेंटीमीटर रहेगा, क्यू एस 5 सेंटीमीटर का रहेगा, पी एस आपका 4 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो ध्यान देखिए प्यारे, आप कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पी क्यू बनाएंगे 3 सेंटीमीटर का, तो आइए पी क्यू बनाते हैं 3 सेंटीमीटर। तो देखिए पैर, जो आपको स्केल ले लेनी है और आपको यहाँ पर स्केल रख करके सीधी सी 0 से लेकर 3 तक लाइन खींच लेनी है, ठीक। तो 3 तक अगर आप खींच लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पैर, जो 0 से मैंने 3 तक लाइन खींच ली है, और इसका नाम आपको रख देना है पी क्यू। क्या रखना है, पी क्यू। याद रखिएगा, जो इसके अंदर कह रहा है जो नाम रखने के लिए वही नाम रखना है आपको, अपने मन से कोई नाम नहीं रखना है। नहीं आप ए भी रख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन एग्जामिनर नंबर का यानी को आपके सर नाराज़ हो जाएंगे, नंबर काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर, जो इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर यानी क्यू कहाँ पर है, यहाँ से, और आर ऊपर रहेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के लिए फिर से आपको क्या करना है, स्केल लेना है, और इसके अंदर 0 से 5 तक आपको इस तरह से खींच लेना है, 0 से 5 तक, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऐसे 0 से 5 तक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 0 से 5 तक ये आ चुका है, देखिए यहाँ 0 और 5, ठीक है। 0 से 5 तक ऐसे आपको इस पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पर रखना है क्यों पर, और यहाँ पर ऐसे ऊपर चाप लगा देना है, ठीक है। याद रखिए, वो हमको पता नहीं है ये क्यों कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा। ये लाइन जहाँ जहाँ जा रही है कहीं पर भी आ सकता है, इसलिए आपको ऐसे बड़ा सा पेंसिल की मदद से चाप लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका आर आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं पर भी, ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ देना है उसे, और नाम इसका अभी हम रख देंगे, बाद में ये क्यों के बाद आर ही आता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं बुक पर, आगे देखिए क्या है आपका, आर के बाद यस आया, ठीक है। तो यस है, तो क्यों यस कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए पैर, जो क्यों यस है, ठीक है। तो क्यों यस कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर। तो क्यों और यस इधर होगा, ठीक। देखिए पी क्यों आर और यस क्यों यस, मतलब इस तरह से, ठीक है। क्यों यस कितने का होगा, तो क्यों यस आपका भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तभी हमने 5 सेंटीमीटर खींचा है। तो आइए 5 सेंटीमीटर इधर हम चाप लगा लेते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए फिर, जो आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर पर इधर कहीं पर चाप लगा लेना है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर चाप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर भी हमने चाप लगा दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर, जो इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आगे देखिए आपका इतना दिया हुआ है। अब पी यस कितने का, 4 सेंटीमीटर। तो पी और यस, तो यस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कहीं पर रहेगा यस। तो आइए पी से आपको कितने सेंटीमीटर का करना है, 4 सेंटीमीटर का करना है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन काटेंगे वहीं पर हमारा क्या होगा, यस होगा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर आइए हम नाप लेते हैं, 5 सेंटीमीटर भी अब नापे थे। अब 4 सेंटीमीटर नापना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए दिख रहा होगा आपको, 4 पर आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से लेकर के पी से लेकर के आपको चाप लगा देना है, ठीक है। इस तरह से, तो देखिए कहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका यस होगा। तो आपको पटरी की मदद से इसको जोड़ लेना है ऐसे। तो इस तरह से पैर, जो आपको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे जोड़ लीजिएगा, तो ये क्या लाइन हो जाएगी आपकी, ये यस हो जाएगी, ठीक। तो इसको यस बना देंगे, ठीक। और ये कितने सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर लिख लेना, ठीक। अब फिर जो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, इस साइड आपको 5 सेंटीमीटर दूरी नापनी है, क्योंकि क्यों नापनी है, क्योंकि क्यू आर जो था वो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था क्यू आर जो था, ये क्यू आर की दूरी 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। और यहाँ पर यस क्यू की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यस आर, अब देखिए यस आर, सॉरी यस आर की दूरी कितने सेंटीमीटर की होगी, यहाँ पर यस दूरी आर की दूरी दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यस और आर यहाँ पर कहीं पर रहेगा 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर क्या करना है, 4 सेंटीमीटर नापना है आपको, ठीक है। तो जीरो को या फिर जो इस पर रखिएगा यस पर, और जहाँ पर 4 सेंटीमीटर पर ये गोला मिल रहा है वहीं पर लाइन खींचेगा। तो देखिए फिर जो आपका यहाँ पर इसको यहाँ पर रखा, और ये गोला 4 सेंटीमीटर कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना गोले पर। ये वो दूसरा वाला लाइन, ये वो उस पर होनी चाहिए, ये वाली यहाँ पर होनी चाहिए। तो इसको मिला देंगे, ठीक, दोनों को। तो यहाँ से ऐसे ले जाकर फिर जो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो फिर जो देखिए इसको ऐसे ले जाकर ऐसे मिला देंगे, ठीक। तो यहाँ से ऐसे ले जाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, ठीक, मिला दिया मैंने। अब फिर जो इसके बाद क्या करेंगे,
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को इसमें मिला देना है, क्योंकि इसको हमने पहले ही नाप लिया था तभी चाप लगाए थे। तो ये बराबर है आपका, ठीक है, दूरी। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, बुक में दिया गया है, इसको 4 सेंटीमीटर लिखिएगा, इसका लिख लीजिएगा आर नाम, ठीक है, PQR। अब देखिए फिर जो इसको मिला देंगे ऐसे ला करके, 0 से 5 सेंटीमीटर था तो ऐसे मिला देना है आपको ला करके, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपका चतुर्भुज कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा वैसे ही बनाना है, ऐसे नहीं करना है ये लाइन आप इधर खींच रहे हैं और ज़्यादा नहीं, जैसे है वैसे ही बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा तभी आपका आंसर सही आएगा। अब देखिए पैर जो इतना आपको QR की दूरी कितनी दी गई थी, 5 सेंटीमीटर दी गई थी, ठीक है। देखिए ये रहा QR की दूरी 5 सेंटीमीटर, अभी हमने नापा तो 5 सेंटीमीटर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखना है। अब देखिए पैर जो इसके बाद पूछा क्या जा रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर पैर जो पूछा जा रहा है PR को नापिए, तो PR को नापना है, ठीक है। तो पैर जो इसके अंदर PR को नाप कर बताना है। तो देखिए अभी हमने इसके अंदर सारी चीज़ें लिख ली हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने PQ भी लिख लिया है और QR भी लिख लिया है, क्यू एस को भी लिखना है। क्यू एस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है बुक में क्यू एस 5 सेंटीमीटर, तो इस दूरी को क्या करना है, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आइए नाप लेते हैं, देखते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो हाँ देखिए 5 सेंटीमीटर बिल्कुल है, ठीक, 0 से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लाइन से मिला देना है, ठीक है, आपको ऐसे। तो देखिए ऐसे मिला देना, ठीक है, ऐसे। तो ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिख देना। अब आपको यहाँ पर पैर जो PR की दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PR की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। देखिए पैर जो यहाँ पर PR की दूरी कैसे नापेंगे, ध्यान से देखिए, स्केल की मदद से नापेंगे, ठीक है। तो PR की दूरी देखिए यहाँ से आपको रखना है, इस जीरो को जाए यहाँ पर रखिए, जाए यहाँ पर, एक ही बात है। जीरो को मैंने ऊपर रखा है और जीरो से लेकर के यहाँ तक जहाँ पर ये आ रहा है यहाँ तक नापेंगे। देखिए जीरो से लेकर पैर जो यहाँ तक जब नापेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 6.4 आ रहा है, ठीक है, 6.4 आ रहा है, ठीक। तो 6.4 सेंटीमीटर का होगा ये दूरी, ठीक है। कितनी होगी, 6.4। तो यहाँ पर लिख देंगे PR बराबर 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाले स्केल से नापे थे हमने, इसलिए इतना होगा। तो उम्मीद है पैर जो आपको समझ में आएगा किस तरह से किया जाएगा। आइए चलते हैं इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पर और देखें 4 नंबर वाला क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए फिर जो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, बड़े ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या रहा है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का, दूसरा विकर्ण नापना है। तो आपको सबसे पहले चार इसके याद रखना है, ABCD चारों बराबर हैं, जिसकी सारे भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ समचतुर्भुज आखिर होता कैसे। ध्यान से देखिए समचतुर्भुज पैरबच्चों आखिर होता कैसे। तो देखिए समचतुर्भुज पैरबच्चों आपका ये वाला है, तो इस तरह से आपका समचतुर्भुज होता है, ठीक। तो इस तरह से आपको बनाना है, तो आइए बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से बनाना है, बड़े ध्यान समझिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी तो आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले पैर जो 4.5 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन खींच लेनी है, सिंपल सी, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4.5 सेंटीमीटर पर एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने खींच लिया 4.5 सेंटीमीटर पर लाइन। तो इसको नाम दे देना है A और B, ठीक है, AB नाम दे देना है। उसके बाद फिर जो आपको अपनी प्रकार की मदद से 4.5 सेंटीमीटर पर नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 सेंटीमीटर पर नापेंगे, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, करेक्ट है, ठीक, बिल्कुल। तो 4.5 सेंटीमीटर देखिए हो चुका है हमारा। अब क्या करना है, आपको चारों तरफ इसी से चाप लगाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फिर जो आपको क्या करना है, ऐसे इधर चाप लगाना है, ठीक है, यहाँ से चाप लगाना है इस तरह से, और एक चाप यहाँ पर लेकर लगाना है, ठीक है, यहाँ पर लगाना है, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इतना लगा दिया आपने। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद फिर जो, अब देखिए एक सेकंड, अभी इधर थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं इस चाप को। देखिए इसको थोड़ा नीचे तक कर लेते हैं, ठीक, इस तरह से, और इधर भी थोड़ा नीचे तक। आप पेंसिल्स कर लीजिएगा, बाद में इसको मिटा लीजिएगा, ठीक, मिलाने के बाद। अब देखिए इतना कर लिया। अब इसके बाद फिर जो इसके अंदर कह रहा है, अब इसके अंदर आगे कह रहा है जो इसका एक विकर्ण होगा। विकर्ण क्या होता है, इधर से लेकर उधर तक जो मिलाते हैं वो भुजा होगी 6 सेंटीमीटर। तो अभी आपको देखना है 6 सेंटीमीटर क्या हमारा कहीं पर बन रहा है इससे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से मिलाना है, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ 6 सेंटीमीटर मिलेगा वहीं पर हम मिलाएंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर मिल रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले इसको मिला देना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे रखेंगे, और दिख रहा है ना आपको, तो दिख रहा होगा, ठीक है, बढ़िया से। देखिए यहाँ पर इसको मिला देंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे इस तरह से। देखिए ये आपका विकर्ण हो गया। अब इतना मिला दिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए फिर जो, अब आपको हर जगह क्या करना है, ये जो गोला है वहाँ पर आपको 4.5 सेंटीमीटर पर मिलाना है। तो देखिए ये 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब इसको मिला देंगे, ठीक, यहाँ पर मिलाकर मिला देते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका मिल गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इधर भी 4.5 सेंटीमीटर पर मिलाना है आपको, ठीक है। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर कहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो पहले इस लाइन को मिलाते हैं 4.5 सेंटीमीटर, ये वाली मिलाते हैं हम, ठीक है, 4.5 पर। तो 4.5 देखिए यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है, और इधर से कहाँ पर जा रहा है, 4.5।
इस लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा 4.5, ठीक है। तो देखिए 4.5 इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, ठीक 4.5। तो आइए इसको नाप लेते हैं, क्या इधर से भी 4.5 आ रहा है हमारा? तो 4 से 4 नहीं, इधर नहीं आ रहा, ठीक है। तो 4.5 अगर इधर आ रहा है तो ये यहाँ पर आना चाहिए शायद तक, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, देखते हैं एक बार मिला कर क्या हमारा इस तरफ से आ रहा है 4.5 पर। तो 4.5, हाँ पैर बच्चों देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक। थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन आ रहा है आपका, ठीक। तो इसको मिला सकते हो आप आसानी से, ठीक। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए लेकिन मिला दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा पैर बच्चों दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हो उसको 4.5 पर, ठीक है। कोशिश करिएगा पूरा एक बार देख लीजिएगा, ना आए तो मिला दीजिएगा जितने पार, ठीक। इसलिए इसके अंदर आंसर नहीं दिया जाता, ताकि बच्चों का गलत रहे तो उनको डीमोटिवेट ना हो, ठीक है। डीमोटिवेट ना हो यानी वो उनको अंदर मोटिवेशन बना रहे कि मैंने सही किया, ठीक है। अब देखिए पैर जो सारी चीज़ें लिख देनी है आपको। ये आपका कितना था? 4.5 सेंटीमीटर का था, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी 4.5 सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर का था। यह भी आपका 4.5 सेंटीमीटर का था, ठीक। और पैर जो ये कितना था? ये आपका 6 सेंटीमीटर का था। अब आपको पूछ रहा है दूसरी भुजा कितने की होगी, दूसरी वाली नाप लेनी है आपको। तो दूसरी वाली पैर जो आपकी कितनी होगी? 6.5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक। कितनी होगी? 6.5 सेंटीमीटर की। देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर उतना आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर की होगी। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको नाम दे देंगे ए बी, और इसको सी दे देंगे, और इसको डी दे देंगे, ठीक है। तो अब आपका लिखेंगे बी डी बराबर, ठीक है, बी डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, या आप इसको विकर्ण भी कह सकते हैं, यानी दूसरा विकर्ण, ठीक है। ये दूसरा विकर्ण है आपका। तो दूसरा विकर्ण जो होगा पैर वो कितना होगा? वो आपका 6.5 सेंटीमीटर का होगा। याद रखिएगा, आपको करना जरूर है, आंसर जाए जो आए, आपको छोड़ना नहीं है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, बस आपको जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह से करना है, ठीक है। तो आइए 5th नंबर वाला क्वेश्चन पैर जो देख लेते हैं, जो कि लास्ट वाला है, और देखते हैं इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए पैर जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए, जहाँ ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक। तो 3.6 सेंटीमीटर आपको पहले बनाना होगा। उसके बाद बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर और ए सी 6.5 सेंटीमीटर। शेष भुजाओं को नाप कर उनकी माप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी होगी। तो आइए हम बनाते हैं फिर यहाँ पर ए बी 3.6 सेंटीमीटर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पटरी लेना है और ए बी 3.6 सेंटीमीटर का बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 के आगे 6 लाइन और गिन लेनी है, तो बड़ी वाली लाइन के बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनाना है, तो 0 से लेकर के 3 के आगे जो यहाँ पर क्षेत्र ये होती है, ये है, ठीक है आपका। तो ये क्या है पैर जो आपका 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। तो इसका नाम आपको क्या रखना है? ए बी रखना है, क्योंकि दिया गया है ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आपको बी सी बनाना है। बी सी 4.2 सेंटीमीटर है, तो आपको पटरी पर 4.2 नापना होगा। तो पटरी पर आइए 4.2 नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4.2 ऐसे नापना है आपको, ठीक है। तो 4.2 छोटा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, देखिए। हाँ तो देखिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपको 4.2 पर है, करेक्ट, ठीक है पैरचों। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर चाप लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर ऐसे कहीं पर ऐसे पूरे में इतनी दूर कम से कम चाप लगा लीजिएगा। जो सी है कहीं पर भी आ सकता है, अभी हमको पता नहीं है कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, लेकिन इसी लाइन पर कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए पैरचों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ए सी जो है, ठीक है, ए सी जो है 4.5 लेना है। तो ए सी, तो ए सी जो है, ठीक है, ए सी यहाँ से यहाँ तक होगा, बी के बाद सी आता है। ए सी 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, अपनी इस स्केल पर नापना होगा, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखिए ऐसे करना है और 6.5 सेंटीमीटर नाप लेना है, ये बड़ी वाली लाइन जो है यहाँ पर, ठीक है। अब इतना नापने के बाद क्या करना है, इस पर ए पर इसको रखना है आपको, इस वाले सिरे को, और यहाँ पर ले जाकर इसको आपको चाप लगा देना पैरचो इस तरह से, ठीक है। लगा दिया हमने, और जहाँ पर ये मिल रहा है पैरचो, क्या होगा, यहीं से आपको इस वाला ए को जोड़ देना और बी को जोड़ देना, क्योंकि ये लाइन ये इस पर भी है और इस पर भी है, ठीक है। तो इसको पहले इस पर जोड़ देते हैं, आइए हम जोड़ लेते हैं इस पर बी पर। तो बी पर इसको जोड़ेंगे पैरचो, तो बी पर मैंने जोड़ दिया। उसके बाद इसी को क्या करना है आपको, ले जाकर इसके अंदर भी जोड़ देना है, ठीक है। एक अंदर भी जोड़ देना, तो एक अंदर भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। देखिए अब देखिए प्यार जो इतना हमने कर दिया है। अब इसके अंदर जो जो दिया गया था उसको लिख लेते हैं। तो आपको देखिए ये सी हो गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर आपका ए बी था और बी सी 4.2 था। तो बी सी 4.2 सेंटीमीटर था, 4.2 सेंटीमीटर लिख देना। और उसके बाद ए सी कितना था आपका, 6.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो
ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है शेष भुजाओं को नाप कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आपको अगर शेष भुजाएं लिखनी होंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जितनी ये वाली भुजा है, ठीक है, जितनी ये वाली भुजा है उतनी क्या होगी, ये ऊपर वाली भुजा होगी। तो ठीक है, आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा। 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली जितनी भुजा है इतनी ये वाली भी होगी। 3.6 सेंटीमीटर ऊपर नापना है आपको। 3.6 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा, तो यहाँ से देखिए इसके आगे नापेंगे तो यहाँ पर 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर होगा, ठीक है, इधर ही कहीं पर। और ये उतना होगा, इधर कहीं पर होगा, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका ये जो है 4.2 सेंटीमीटर भी इसी लाइन पर आना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको 4.2 सेंटीमीटर नापना होगा इस स्केल पर। तो देखिए 4.2 सेंटीमीटर हम स्केल पर नाप लेते हैं, 4.2 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए 4.2 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है। 4.2 सेंटीमीटर ऐसे स्केल पर आपको नाप लेना है, ठीक है। स्केल पर नाप लीजिएगा। ऐसे नापने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर नापेंगे, ठीक, जैसा देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर पर है ना। तो इस 4.2 सेंटीमीटर पर आ जाना है, ठीक है। 4.2 सेंटीमीटर पर आने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको इसको लेना है, इसको यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे चाप लगा देना है, ठीक है, इतने पर। तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं पर ये जो है डी आएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको 3.6 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर लेना है, जो कि सी से लगाएंगे चाप इस साइड, ठीक है। तो 3.6 सेंटीमीटर लेंगे। तो देखिए 3.6 सेंटीमीटर किस तरह लेंगे, फिर से इसको जीरो पर रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 3.6 सेंटीमीटर, 5 के बाद क्या है, देखिए जी जीरो पर है, और ये 5 के थोड़ा सा और आगे करना होगा 6 पर, ठीक है। तो देखिए 6 पर है, ठीक है, करेक्ट है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको अब इसको ले जाएंगे यहाँ से, यहाँ पर ले जाएंगे इसको। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ले जाने के बाद ऐसे चाप लगाएंगे, ठीक, कहीं ना कहीं पर जहाँ पर ये मिलेगा दोनों लाइनें वहाँ पर हम इसको खींच देंगे। तो देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ले जाकर क्या करेंगे, अब इसको हम स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन थी, ऊपर वाली, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे इसके अंदर, सी के अंदर, ठीक है। तो डी यहाँ पर जिसको मिला रहे हैं ये डी बिंदु हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा डी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। अब देखिए जितना ये है उतना क्या है, ये ऊपर वाला है, तो 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना ये है उतना ये नीचे ये वाला है, तो यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शेष भुजाओं के नाम बताइए। तो ये आपका कौन सा चतुर्भुज है, तो ये आपका एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों, वर्ग की सम्मुख भुजाएं, ये आपका वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं है, ये आपका देखिए क्या है, आयत है। क्या है प्यारे बच्चों, आयत है, ठीक है। तो आयत जो होता है, देखिए ये आयत होता है, ठीक है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। तो देखिए इसकी आगे ये वाली भुजा बराबर है और इसकी ये वाली भुजा है, तो आयत है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह आयत है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका कह देना ए डी बराबर, जो ए डी होगा वो होगा आपका 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो बी सी बराबर ए डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होंगे। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा ए बी बराबर ये वाला सी डी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके विकर्ण भी दोनों बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ये वाला बी डी, ठीक है। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 6.5 सेंटीमीटर, वो भी हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा प्यारे बच्चों किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ इसके अंदर समझने की ज़रूरत थी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आसान थी। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को 10B पूरा कंप्लीट करवा दिया है, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कल की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों हम देखेंगे अपना 10C एक्सरसाइज को। और मेरे को पता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।